Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand. So guys, as you all know, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है एंड दिस इज अवर थर्ड लेक्चर. एंड आप सब जानते हैं कि आपको साथ साथ में नोट्स भी बनवा रहा हूँ एंड ये नोट्स जो हैं इनकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. अभी तक हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, डेफिनेशन पढ़ी थी. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है. इसके अलावा हमने पढ़ा अगर साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है. ठीक है, कौन सी साइंस किस में डील करती है. फिर मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट सिखाया था. इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं. राइट, तो कल के लेक्चर में जो कल या जो भी लास्ट का लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो खत्म करवाया था. आज जो है दिस इज अवर थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का और कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे, डेप्थ में जाके चीजें और अंडरस्टैंड करेंगे. सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3. एंड गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू स्टडी इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे. तो गाइस, जब मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के मेथड क्या होते हैं तो वी हैव बेसिकली 2 मेथड्स टू स्टडी इकोनॉमिक्स. पहला है आपका डिडक्टिव मेथड, और दूसरा है आपका इंडक्टिव मेथड. ये दोनों मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बेस पे आपको एग्जाम में एमसीक्यू जरूर पूछा जा सकता है. तो देखो, क्वेश्चन तो 10 ही आने हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमको हर एक छोटे छोटे पॉइंट को ये मान के चलना पड़ेगा कि किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है. राइट, तो चलिए अब हम जरा इनको डिटेल में समझते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है और डिडक्टिव मेथड क्या होता है. तो पहले जब मैं बात करता हूं किसकी, डिडक्टिव मेथड की, तो गाइस डिडक्टिव मेथड जो है इसका जो बेसिक रूल है, इट सेज व्हाट जनरल टू पर्टिकुलर. ठीक है, अब ये जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब क्या है. मान लो कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का एक कॉमन ओपिनियन आ रहा है, तो ये ओपिनियन जो है मान लूंगा कि मेरे ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, जनरल मतलब ओपिनियन ऑफ जनरल पीपल्स, जितने भी लोग हैं. अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग जो हैं वो कुछ एक प्रॉपर वोटिंग पे 50 या आपका 57% वोटिंग पे अगर चल रहे हैं, कोई यस जो है 57% आ रहा है और नो जो है 43% आ रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि 57% ही मैक्सिमम लोगों का मानना है. और अगर ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई करना होगा तो मेरे ऊपर भी 57% यानी यस अप्लाई करेंगे ये लोग. ठीक है, तो इट सेज जनरल टू पर्टिकुलर. ये क्या है, ये जनरल टू पर्टिकुलर है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जैसे 1000 रिव्यूज हैं, जैसे किसी चीज के 1000 रिव्यूज हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाइड टू सिंगल पर्सन. ठीक है, 1000 रिव्यूज आ गए और उसको मैं किसी एक सिंगल पर्सन पे अप्लाई कर रहा हूं. दिस इज व्हाट जनरल टू पर्टिकुलर, यानी ऑन द होल लाखों लोगों का ओपिनियन लेके, हजारों लोगों का ओपिनियन लेके मैं किसी एक बंदे पे अप्लाई कर रहा हूं. जैसे एक कॉमन चीज क्या चल रही है कि लोगों को पिज्जा बहुत पसंद है. ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 1000 लोगों का ग्रुप है, उसमें सब बोल रहे हैं कि पिज्जा बहुत कम, सबको पिज्जा बहुत पसंद है, तो अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो जनरल टू पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि मुझे भी पिज्जा, यानी अभी मेरी उन्होंने कोई वोटिंग नहीं ली, बट दे विल एज्यूम कि मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड या प्रायोरी मेथड भी बोलते हैं. इसको हम 2 अलग अलग नामों से बोलते हैं. पहला क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और दूसरा क्या, प्रायोरी मेथड. तो ये दोनों आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट आपका डिडक्टिव मेथड को और क्या बोला जाता है, तो आप बोल दोगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड या
प्रायोरी मेथड। या आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं व्हाट डज प्रायोरी मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स मीन्स, तो आप बोल दोगे इकोनॉमिक्स का प्रायोरी मेथड जो है वो बोलता है जनरल टू पर्टिकुलर, दैट सेज जनरल टू पर्टिकुलर। गाइस मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको शॉर्ट टाइम में चीजें प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूं। अब मुझे इतना बोलना ना पड़े बार बार कि आपको लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है, सो बिना बोले ही अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि रात को रोज 9 से 10 बजे तक हम अकाउंट्स की लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस जो है वो कवर, आपको जो अकाउंट्स के टॉपिक्स जो है वो कवर करवा रहा हूं। अभी तक हमने अराउंड 9 से 10 टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके लाइव अकाउंटिंग क्लास जाके आप वहां पे उन्हें देख सकते हैं, या आप डेली लाइव क्लास भी 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आगे मूव करते हैं। इसमें हम एक और चीज बोलते हैं, एमसीक्यू के पॉइंट से यहां पे एक और चीज आती है, वी अप्लाई यूनिवर्सल थिंग्स टू पर्टिकुलर पर्सन, यानी वही कोई यूनिवर्सल चीज है, इसको हम किसी पर्टिकुलर चीज पे अप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल। एग्जाम्पल क्या है, मैन मॉर्टल है। मैन मॉर्टल है यानी इंसान को कभी ना कभी मरना है। तो इसका मतलब क्या है, राम, श्याम, मैं, आप, हम भी मॉर्टल है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर सोहन इज ऑल्सो मॉर्टल। अब ये मॉर्टल होना क्या है, एक जनरल चीज है, ठीक है, ये एक जनरल चीज है। तो यही चीज हमने किसी इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई कर दी, राइट। चलिए इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं यहां पे, मैन इज रैशनल, मैन इज, एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूं, मैन इज रैशनल। मैन इज रैशनल मतलब अगर कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट कम होगी तो परचेज क्या होगी, परचेज, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, अगर हमारी कॉस्ट कम करेगी। रैशनल मींस एक इंसान का बिहेवियर ये होता है कि चीज सस्ती होती है तो वो परचेज क्या करता है, परचेज ज्यादा करता है। और अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है तो परचेजेस जो होती हैं, जो परचेज होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का यही बिहेवियर होता है। अब हो सकता है मेरा हो ये बिहेवियर ना हो सकता है मैं महंगी चीज देख के ज्यादा खरीदता हूं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है तो मेरे ऊपर भी एज पर डिडक्टिव मेथड यही चीज अप्लाई होगी। दिस वाज योर डिडक्टिव मेथड। इसके अलावा इसको हम कहां स्टडी करते हैं, यूज्ड टू स्टडी नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को स्टडी करने के काम आती है, या एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपको स्टडी करनी हो उसके काम आती है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिडक्टिव मेथड। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होएगा। बट आई वुड रिकमेंड आप पहले लेक्चर को जरूर देखिए। आप पहले लेक्चर को देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं हर एक पॉइंट आपको यहां पे कवर करवा रहा हूं गाइस, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेथड है जो पढ़ने का, दैट इज इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके चल जाता हूं, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए पढ़ने में। तो नेक्स्ट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर, उसका बिल्कुल उल्टा, पर्टिकुलर टू जनरल। जैसे मैं अभी आपको छोटी सी एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं ना, ये इकोनॉमिक्स से एग्जांपल नहीं है, बट एक एग्जांपल की तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको कोविड की वैक्सीन लग रही है, अब इसका ट्रायल्स जो होते हैं, ट्रायल किसके ऊपर होते हैं, सिर्फ 1000 या 2000 लोगों के ऊपर होते हैं। ट्रायल किसके ऊपर होते हैं, 1000 या 2000 लोगों के ऊपर होते हैं। अगर तो उसका साइड इफेक्ट आता है तो हम बाकियों को वैक्सीनेशन नहीं देते, अगर तो साइड इफेक्ट नहीं आता तो
हम ये वैक्सीनेशन सबको दे देते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर लोगों पे चीजों को अप्लाई कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में किसी को भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर टू जनरल। अगर एक पूरी क्लास की बात है, पूरी क्लास की बात है और मेरे से आके अकेले मॉनिटर से पूछ लिया कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, जैसे क्लास में होता था मॉनिटर बोलता था कि सर आज ये पढ़ा दो, तो मॉनिटर की बात मान के, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात मान के जनरल के ऊपर अप्लाई कर देते थे कि आज हम इसको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, 1 व्यू टू नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी एक सिंगल पर्सन का व्यू लेके हम बहुत सारे लोगों पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका इंडक्टिव मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है आज का, ये ऊपर ही कवर करना था वैसे, देखो बिल्कुल उल्टा था, जो एग्जांपल्स वहां नहीं यूज होनी थी वो यहां यूज होनी थी। अगले पे बात करते हैं हम, आगे हमारे पास गाइस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की टाइप्स कितनी होती हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली वी हैव 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इसके बारे में आप सबको पता भी होगा, दैट वी हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड वी हैव, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करके मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, नाउ द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें से क्या ही एमसीक्यू आ सकता है। बेसिक देखो, हो सकता है बहुत इजी लेवल का एमसीक्यू भी आ जाए और हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो एक एक करके इन सभी इकोनॉमीज को डिस्कस करते हैं और इनके फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो कैपिटलिज्म क्या होता है, जब प्राइवेट लोग ऑनर होते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हेन प्राइवेट पीपल ऑन द होल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम पहला पॉइंट इसका, सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, where means of productions are owned by private companies। जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कौन उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, प्राइवेट कंपनीज का। अब इंडिया में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और प्राइवेट का कंट्रोल भी है। ठीक है, तो ऐसी एक इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वही प्रोडक्शन को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब ओनली मोटिव इज, ओनली, अब प्राइवेट ऑनर्स हैं तो उनका ओनली मोटिव क्या होगा, ओनली मोटिव इज प्रॉफिट। इनका ओनली, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं ना, ये आपको मैं एक तरह के एमसीक्यूज ही शॉर्ट में करवा रहा हूं। ये वन लाइनर्स हैं, ये वन लाइनर्स ही आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, ओनली मोटिव इज प्रॉफिट, इकलौता मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट, यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसमें फ्रीडम होता है जॉब चूज करने का, फ्रीडम टू चूज जॉब। आप लोग
आप लोग कोई भी जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का किसी भी बिजनेस पे कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपका मन कर रहा है, आपके पास पैसा है कि आपको रेलवे चलानी है, तो आप रेलवे का ट्रैक बिछाओ और चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको एयरप्लेन चलाने हैं, आपकी एयर सर्विस रखनी है, तो चलो जहाज खरीदो, पैसा है तो यूज करो और बिजनेस करो। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा फ्रीडम है आपको बिजनेस अपना चुनने का। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज बेटर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज बेटर। इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखो, आप सब जानते हो जब प्राइवेट कंपनीज आती है ना, जब प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। जैसे अब मैं पहले अगर बीएसएनएल की बात करता हूं, बीएसएनएल की बात करता हूं, बीएसएनएल की कॉलिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, बीएसएनएल की कॉलिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वो कॉस्टली भी था, वो क्या कॉस्टली भी था। लेकिन जैसे ही बाकी प्राइवेट कंपनीज आई, इवन एयरटेल वगैरह आए, उन्होंने भी प्रॉफिट कमाया हमसे। लेकिन अब देखो, ये एग्जांपल मैंने थोड़ी गलत दे दी, मैंने आपको कंपटीशन की एग्जांपल दे दी। लेकिन जब मैंने आपको क्या कहा, जब जियो आया उसके बाद वहां पे वोल्टी कॉल्स का ऑप्शन आ गया, यानी वॉइस ओवर एलटीई, यानी आपको एचडी कॉलिंग का ऑप्शन मिलने लग गया। तो इससे क्या हो गया, आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ी। पहले आप सिर्फ 2G में थे, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज आई, वो नो डाउट आपको ज्यादा चार्ज करती हैं, बट दे प्रोवाइड गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। स्कूल गवर्नमेंट का नहीं है, रेलवे गवर्नमेंट की नहीं है, कोई ऑफिस गवर्नमेंट का नहीं है, बिजली गवर्नमेंट की नहीं है, पानी गवर्नमेंट का नहीं है। सब कुछ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, लेकिन आपको उसके लिए पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। नाउ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन डिमांड, यानी जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्शन डिपेंड करेगी डिमांड के ऊपर। अगर आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा है तो उसी चीज को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी डिमांड कम है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके बेस पे भी आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या है आपको, दूसरा आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट ओनर्स का ओन करते हैं, लेकिन जब मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूं, वहां पे सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, वहां पे गाइस सब कुछ आपके गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नाउ गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, गवर्नमेंट मैनेजेस प्राइस, कि प्राइस क्या होगा, ठीक है, या क्वांटिटी क्या होगी, या क्वालिटी क्या होगी। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किसी चीज का प्राइस क्या होगा, किसी चीज की क्वांटिटी क्या होगी, या किसी चीज की क्वालिटी क्या होगी। इसमें प्राइवेट का कोई रोल नहीं है। एंड ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, मोटिव इज वेलफेयर, मोटिव इज वेलफेयर ऑफ पीपल। आप सब देखते हो जो राशन वाली दुकानें होती हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो राशन वाली दुकान होती है, वहां पे आटा जो होता है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनीज बेच रही हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे इंडिया में आपको दोनों मिलते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसके आगे इसमें एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। यहां पे एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, सारा का सारा डिसीजन कौन लेती है, एक सेंट्रली बॉडी होती है। गवर्नमेंट ने आपको एक मिनिस्ट्री देके रखी होती है जो कि उस पर्टिकुलर चीज को डिसाइड करती है। जैसे इंडिया में रेलवे का अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, तो एक सेंट्रल बॉडी होती है जो कि हर एक चीज को कंट्रोल करती है। इससे इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है। देखो, जब मैं बात करता हूं किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, वहां पे जिसके पास पैसा है वही ग्रो करेगा, है ना, वही ग्रो करेगा। जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है वो उतना ही ग्रो करेगा। लेकिन सोशलिस्ट की बात क्या होगी, यहाँ पे जिसके पास जो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे कुछ भी प्राइवेट के हाथ में नहीं है, तो गवर्नमेंट सबको इक्वली हर एक चीज बांटने का ट्राई करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपके पास
मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इट इज व्हाट, इट इज द मिक्सचर ऑफ, ये मिक्स्ड का मतलब क्या है, मिक्सचर है किसका, इट इज द गोल्डन मिक्सचर ऑफ, गोल्डन मतलब पूरी एग्जैक्ट क्वांटिटी में, ठीक, गोल्डन मिक्सचर ऑफ कैपिटल एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये गोल्डन मिक्सचर है किसका, कैपिटलिस्ट और सोशल इकोनॉमी का, ठीक है। हियर बोथ द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल्स या प्रिवेल, यहां पे दोनों इकोनॉमिक सिस्टम यानी कैपिटल सिस्टम भी है और सोशलिस्ट सिस्टम भी है, दोनों इकोनॉमिक सिस्टम यहां पे नजर आते हैं, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यहां पे आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है। इंडिया में एयर सर्विसेज जो हैं, एयर सर्विसेज गवर्नमेंट की भी हैं और एयर सर्विसेज जो है प्राइवेट भी हैं, ठीक है। यहां पे अगर क्या बोलते हैं, स्कूल्स जो हैं, यहाँ स्कूल्स जो हैं, आप दोनों स्कूल्स मिल सकते हैं, आपको गवर्नमेंट के भी मिल सकते हैं, प्राइवेट में मिल सकते हैं। अब आप अगर चाहते हो आपको गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट जाओ, पैसा कम है तो प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में जाओ। तो ये क्या है, गोल्डन मिक्सचर। इसका भी मेन वो क्या है, अप्रोच क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका मेन जो प्रिंसिपल है दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो दिस वाज योर इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये क्या थे, आपके 3 इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने यहां से लेक्चर 3 यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था, लेक्चर 3 हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था एंड इसमें हमने आज क्या पढ़ा, हमने मेथड्स पढ़े अपने इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स के जो भी हमारी टाइप्स हैं वो पढ़ी एंड उसके फीचर्स पढ़े। एक चीज और हमारी यहाँ पे पेंडिंग है, वो मैं आपको मैंने आपको बोल दिया, ये लास्ट लेक्चर है। एक चीज हमारी और पेंडिंग है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जो अगला नेक्स्ट रहेगा हमारा रहेगा प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स किस किस तरह की होती हैं, तो इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको ट्राई करूंगा हर एक चीज कवर करवाऊं। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज, ठीक है। सो तब तक के लिए आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर करोगे तभी आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने कोई अच्छा मटेरियल अगर यहाँ पे है तो आप किसी को शेयर कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। सो हेल्प अस रीचिंग मोर पीपल। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।